लिए पधारे और उन्होंने बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत को श्रवण कराया और 7वें दिन परीक्षित की मुक्ति हो गई। अच्छा, मुक्ति भी कैसे हुई कि बैकुंठ से विमान आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारा मन इधर उधर हुआ और जैसे लाइट, जैसे भाई कटआउट लगा रहेगा तो पूरे घर में बिजली अच्छी चमचमाती रहेगी, और जहां कटआउट निकाले या एमसील को थोड़ा सा ढीली किए गिर गई एमसील, लाइट गुल हो जाती है। ऐसे ही हमारे हृदय का जो तार है वो कथा से जुड़ा रहता है, लेकिन बाजू में बच्चे खेलने लगे या कोई पड़ोसन आ गई तो मन हमारा जो कनेक्शन है थोड़ा कट हो जाता है। तो कनेक्शन को बिल्कुल कट नहीं करना है। तो महाराज जब विमान आया तो परीक्षित को विमान में भगवान के पार्षद लेकर जा रहे थे, तो देवलोक से वह विमान गुजरा तो वहां पर ब्रह्मा आदि सारे देवता देख रहे थे। बोले भैया ये किसका विमान जा रहा है? बोले जी राजा परीक्षित का विमान जा रहा है। तो बोले इसकी सशरीर मुक्ति हो गई? बोले हाँ सशरीर मुक्ति हो गई, क्योंकि देवताओं को भी जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग में देवता रहते हैं, क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जब उसके पुण्य पूरे हो जाएंगे तो पुनः उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है, पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और 84 के चक्कर में उसको फंसे रहना पड़ता है। तो देवताओं ने देखा कि अरे भैया ये दिव्य ग्रंथ कौन सा है जिसके श्रवण करने मात्र से ही परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, यह तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर इसने अपनी 7 दिन में मुक्ति कर ली। अरे बोले ये श्रीमद् भागवत महाभारत वेद वेदांग गीता इत्यादि उनसे मुक्ति नहीं हो सकती क्या? बोले भैया वेदो उपनिषदों सारः, वेदों का और उपनिषदों का ही तो सार है यह श्रीमद् भागवत। तो बोले जब वेदों का सार है उपनिषदों का सार है तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो आज देखिए ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, इसकी आज देवताओं ने परीक्षा लिया। सारे वेद शास्त्रों को आज तराजू लगा दिए हैं और सारे वेद शास्त्रों को, वेद वेदांगों को एक पल्ले पर रख दिया, और एक पल्ले पर जब श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ को रखा है तो सारे वेद शास्त्र ऊपर उठ गए और भागवत जी का पल्ला नीचे चला गया। ऐसा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस सूत जी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत को जो श्रवण करता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कहते हैं ना कि राम कथा सुनकर राम कथा जीना सिखाती है और कृष्ण कथा मरना सिखाती है। महाराज इस प्रकार से परीक्षित की मुक्ति हुई। तो शौनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया, हे सूत जी महाराज ये सप्ताह की विधि कहां से प्रारंभ हुई? भाई यहां भी चल रहा ना श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। एक होता होम यज्ञ, ये क्या है? ज्ञान यज्ञ। ये क्या है? विवेक यज्ञ। अच्छा, विवेक कहां से प्राप्त होगा? ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई,
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह जो सत्संग है, यह जो कथा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे। अच्छा, संत केवल भगवा वस्त्र वाले ही नहीं होते हैं, ये मत समझ लेना कि पीली पगड़ी बांध लिए, अच्छी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसकी, जे मोटा चंदन लगाया है महाराज, और झोली टांग के भीख मांग रहा है। अरे काहे को बदनाम कर रहे हो यार इस चोले को। संत और भगवंत में अंतर नहीं होता है, और आज तुम उस चोला को पहनकर भीख मांग रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। अरे और भी रास्ते हैं भैया, उस चोला को तो बदनाम मत करो। संत जो होता है वो तो निरंतर ईश्वर की उपासना में लगा रहता है, निरंतर ईश्वर को पाने की उत्कंठा उसके हृदय में जागृत होती रहती है। उसको सांसारिक पदार्थों से मतलब नहीं है। अगर वो भिक्षावृत्ति भी करेगा तो अरे भाई उसका पेट भरने के लिए 4 घर से भीख मांगेगा और शांति से बैठकर बनाएगा, खाएगा, दूसरे दिन फिर 4 घरों से। अब तुम 400 घर से भीख मांग रहे हो, इसका मतलब तुम सच्चे संत हो ही नहीं सकते। तो संत केवल भगवा वस्त्र धारण करने वाला नहीं होता है। हो सकता है संत के रूप में एक पैंट शर्ट पहना व्यक्ति भी संत हृदय हो सकता है उसका। एक ग्रस्त जीवन यापन करने वाला भी संत हो सकता है। तो सत्संग करना पड़ेगा, तब हमें विवेक की प्राप्ति होगी। अच्छा, वो भी ऐसे नहीं, सत्संग ऐसे नहीं मिलेगा। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसमें भी भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, जब तक वह अपने को प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि मुह्यन्ति यस्सूरयः, यह जो भगवान की माया है ना, ये निरंतर जो है संसार को नचा रही है। ईश्वर की माया बड़ी जादूगरनी है, इसके चक्कर में जो फंस गया फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आइए हम सभी लोग 2 मिनट इस माया को, ये माया कैसी है इसको श्रवण करते हैं। अरे सब जग को रही नचाए, माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए। जादूगरनी सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी जग को रही नचाए। ये माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए। ये माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल दिखाए हो। माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल दिखाए। माया जादूगरनी जय हो। और ये माया कैसी है?
पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। गोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। गोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। गोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। सुख में सुख को दर्शाए, हाँ दर्शाए, हरि माया जादू करने जग को रही नचाए। हरि माया जादू करने सब जग को रही नचाए। माया जादू करने, हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने जग को रही नचाए। हरि माया जादू करने सब जग को रही नचाए। माया जादू करने। जय हो। राधे हरि बोल। राधे। हरि बोल। हरि बोल। अच्छा, यह जो माया है ना, वो ऐसी वैसी नहीं है। कोई सोचे कि इस माया में बस यही फंसा है, कोई सोचे कि पड़ोसी फंसा है, कोई सोचे कि रिश्तेदारी फंसा है। नहीं, इस माया ने सबको जकड़ रखा है। जाके बस में चराचर, जाके जस में चराचर नाचे, को कृपा पात्र जन बाचे। जको कृपा चर नाचे, को कृपा पात्र जन, जाके बस में चराचर नाचे, को कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, को कृपा पात्र नाचे। यही सदगुर ले बचाए, हाँ माया जादू करने। यही सदगुर ले बचाए, माया जादू करने। माया जादू करने, हरि माया जादू करने। हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने। सब जग को रही नचाए, हाँ माया जादू करने। सब जग
शिष्य कहने लगे गुरुजी से, क्या गुरुजी इससे बचा नहीं जा सकता क्या? कोई साधन तो होगा इससे बचने के लिए। अरे भाई, जो संसार की माया है, स्त्री पुत्र बच्चे मकान दुकान घर गाड़ी, ये सब क्या है? ये माया ही तो है। इसी के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। हमेशा माया के चिंतन में अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। तो बोले इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे बचा जाए इस माया से? तो कहने लगे, जो राम नाम नित गावे, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। देखिए भैया, इस माया से बचना है ना, इस माया से बचना है तो राम राम बोलना पड़ेगा। जो नित्य भगवान का नाम बोलेगा ना, वो इस माया से बच जाएगा। जो राम नाम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित डोले, सभी लोग आइए। सो निर्भय डोले, दई गुरुवर गैल बताए, माया जादू करने। दई गुरुवर गैल बताए, अरे माया जादू करने। अद्भुत ऐसो खेल दिखाए, हरि माया जादू करने। अद्भुत ऐसो खेल दिखाए, हरि माया जादू करने। हरि माया जादू करने, हरि माया जादू करने। हरि माया जादू करने, हो हरि माया जादू करने। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादू करने। सब जग को रही न जाए, माया जादू करने। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादू करने। सब जग को रही न जाए, माया जादू करने। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादू करने। सब जग को रही न जाए, माया जादू करने। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय हो। तो यह जो माया है, सब जग को रही नचाए। इस माया के चक्कर में ही सारा चराचर जीव जगत जो है नृत्य कर रहा है, नाच रहा है महाराज। इस माया से छुटकारा पाना है तो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग और भगवान का नाम हमको स्मरण करना पड़ेगा। तब यह जो माया है, ये हमको फिर पकड़ेगी नहीं, हमारा सहयोग करेगी। सहयोग करके इस संसार से हमें भव सागर से पार लगा देगी। राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। जब यह सुना शौनकादिक ऋषियों ने, तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, हे सूत जी महाराज, भाई जब ये कथा इतनी प्यारी है, जब यह कथा सबको मुक्ति दिलाने वाली है, तो इस कथा को 7 दिन में ही चटपट क्यों कर दी जाती है? 7 दिन में ही पूर्ण क्यों कर दिया जाता है? अरे भाई, जब यह कथा इतनी अच्छी है तो इस कथा को 7 साल 7 महीना चलने दो, अखंड चलने दो। तो बोले आप ये बताइए कि यह साप्ताहिक विधि, ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से आई?
प्रश्न है ना भाई, इस कथा को 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? भाई 14 दिन में सुनो, आप 10 दिन में सुनो। तो यह कथा जो है, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज सारी भूमि में भ्रमण कर रहे थे। पुष्करम च प्रयागम जा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी महाराज अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन तो जो जाते हैं ना, वो तो वृंदावन का महत्व वो ही समझ सकते हैं महाराज, कि वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, और जहां डाल डाल और पात पर राधे राधे होए। वृंदावन में तो सब राधे राधे है। नारद जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे और यमुना जी के तट पर जब पहुंचे, तो नारद जी महाराज ने क्या देखा कि एक युवती जो है बड़े ही सुंदर आभूषणों को धारण की हुई, बड़ी ही सुंदरी एक स्त्री उस यमुना पुलिन पर बैठी हुई है। अच्छा, वो अकेली नहीं बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं, बूढ़े व्यक्ति। ध्यान से सुनना, 2 बूढ़े व्यक्ति उस युवती की गोद में लेटे हुए हैं, और अनेक उसकी जो दासियां हैं वो उसको पंखा झल रही हैं। जब ये दृश्य नारद जी महाराज ने देखा, तो नारद जी महाराज वहां से निकल रहे थे। नारद जी को लगा कि ये स्त्री बड़ी दुखी है, इसके पास चलना चाहिए, इससे इसके दुख का कारण पूछना चाहिए मुझे। लेकिन नारद जी महाराज के मन में एक ख्याल आया कि अरे भैया, स्त्रियों की सभा है, मैं संत महात्मा का क्या काम स्त्रियों की सभा में। बोले हो सकता मैं गया और मैंने पूछा और यहाँ से जवाब आ गया, अरे बाबा जी तुम अपना काम करो, तुमको यहाँ क्या जरूरत है आने की। नारद जी महाराज ने जब सोचा, तो नारद जी महाराज उनकी सभा में नहीं गए। लेकिन जो है, जैसे ही भक्ति महारानी की नजर नारद जी महाराज की तरफ पड़ी, तो भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज को आवाज लगाया, हे नारद जी, आपको प्रणाम है मेरा, आप आइए और मेरे दुख का निवारण कीजिए। अब नारद जी महाराज तो भैया सबके दुख का निवारण करने के लिए ही वो ब्रह्मर्षि बने हुए हैं। और नारद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी सब जगह एंट्री है, नो एंट्री कहीं नहीं है, सब जगह नारद जी महाराज की एंट्री है। नारद जी महाराज किनारे में गए, बोले काशी त्वम, हे देवी तुम कौन हो। तो वह देवी कहने लगी कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। बोले हे नारद जी महाराज, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और बोले ये जो 2 वृद्ध हैं ना, जो मेरी गोदी में लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, माँ एकदम नई नवेली युवा और बच्चे बूढ़े, ऐसा होता है क्या कहीं? माँ एकदम जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हे देवी, आखिर ये हुआ कैसे कि तुम युवा हो और तुम्हारे बच्चे वृद्ध हो चुके हैं? तो भक्ति महारानी कहने लगी कि
दक्षिण में मैं पैदा हुई। भक्ति कहाँ पैदा हुई है, बहुत ध्यान रखना इस बात का। दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ और कर्नाटक में जाकर वह पली बड़ी और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात आदि प्रांतों में जब वह गई भक्ति महारानी तो वहां उसकी कोई पूछ नहीं हुई, तो वो जो है वहां जाकर बूढ़ी हो गई। जब यह सब हुआ तो भक्ति महारानी ने सोचा कि चलो भैया अब अपन वृंदावन की ओर चलते हैं। और जब भक्ति महारानी वृंदावन की ओर आई और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया महाराज भक्ति ने, तो भक्ति महारानी तो नई नवेली युवती बन गई, लेकिन उसके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग वो बूढ़े हो गए, वो वृद्ध हो गए। आज भी आप देखेंगे तो बनारस ज्ञान का धाम है। वाराणसी में ज्ञानी मिलेंगे एक से एक। अरविंद जी, बनारस में ज्ञानी मिलेंगे, अयोध्या में वैरागी मिलेंगे, हमेशा वैराग्य की बात करते मिलेंगे आपको, लेकिन वृंदावन में भक्त मिलेंगे। वहां विदेश से भी आते हैं ना लोग, तो राधे राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां तो निरंतर भक्ति का ही प्रवाह है। आज भी आप देखेंगे जाकर के तो वृंदावन की तो महिमा निराली है। वहां तो जो एक बार चला जाता है महाराज, दोबारा उसका आने का मन होता ही नहीं है। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में सन 8-9 में गए थे, इतना डेवलपमेंट नहीं था। अब तो कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गया। हमारे सामने प्रेम मंदिर बना और हमारे सामने प्रियाकांत जू का मंदिर बना, वैष्णो देवी धाम बना, नवीन नवीन जितने भी मंदिर हैं प्राय ये 10, 11, 12 सन में ही सभी बने हैं। अब तो और अद्भुत लीला, अद्भुत महिमा हो गई वृंदावन की, कि जो एक बार चला जाता है वृंदावन तो फिर वो लौट कर आने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है कि उसको आना पड़ता है। तो भक्ति महारानी जैसी वृंदावन पहुंची, वो तो पुष्ट हो गई, युवा हो गई, और जो उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे वो वृद्ध हो गए। अब नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो नारद जी महाराज कहने लगे कि भक्ति महारानी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जो है स्वस्थ कर दूंगा। अगर स्वस्थ नहीं किया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। नारद जी जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। अभी आगे आप सुनेंगे, जो पार्वती जी हुई उनको भी उन्होंने बताया था ना कि नग्न अमंगल वेश, इसको ऐसा पति मिलेगा जो अमंगल वेशधारी होगा। लेकिन संसारिक कोई अगर वो रूप धारण करेगा तो वो अमंगल है, लेकिन भोलेनाथ उस रूप को धारण करते हैं तो वो सर्व मंगल हो जाते हैं। तो नारद जी, नारद का मतलब है नारम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। तो महाराज नारद जी महाराज कहने लगे तुम्हारे पुत्रों को मैं जरूर स्वस्थ करूंगा। नारद जी महाराज जो है उन्होंने वेद सुनाए, वेदांग सुनाए और गीता पाठ मुहुर्मुहु। गीता सब चीज का सार है ना, जो गीता पढ़ता है गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सब चीज का सार है। नारद जी महाराज ने गीता सुनाया, तो गीता पाठ मुहुर्मुहु। जब गीता पाठ सुनाए नारद जी महाराज ने तो थोड़ी चेतना तो आई, लेकिन थोड़ी जागते और फिर सो जाते। खूब प्रयास किया महाराज नारद जी महाराज ने, लेकिन ज्ञान और वैराग उठकर खड़े नहीं हुए। तो सीधा उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। नारद जी महाराज ने बोले, हे सूर्यदेव आप ही बताइए कि इनके लिए क्या किया जाए। तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म? तो बोले ये सत्कर्म क्या होता है, ये सत्कर्म कहाँ मिलेगा, कोई ठिकाना?
बोले कोई सच्चा सदगुरु संत ही इस सत्कर्म को बताएगा तुमको। और आकाशवाणी ने ऐसा बोला और आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी महाराज बड़े चिंता में, अरे भैया कोई जगह ठिकाना मालूम चल जाए कि भैया इलाज कहाँ होता, बड़े बड़े हॉस्पिटल चले जाओ, जठार चले जाओ। अब तो आपके यहाँ पास में ही बिसान हॉस्पिटल खुल गया, यहाँ चले जाओ। तो अपन वहां चले जाएं सीधा, लेकिन किसी डॉक्टर का पता ठिकाना ना हो तो कहाँ चले जाओगे आप? तो नारद जी महाराज ने जैसे ही आकाशवाणी सुना तो नारद जी महाराज जो है वह सत्कर्म क्या है, उस सत्कर्म की खोज में वह निकल पड़े। और जब निकले महाराज तो जितने भी जो संत महात्मा थे, कोई ध्यान लगा लिया, कोई ध्यान लगा लिया, कोई समाधि में बैठ गया, किसी ने कह दिया कि भैया महाराज जी अभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। क्योंकि नारद जैसा मान के चलो कोई MBBS डॉक्टर है, ध्यान से सुनना, हाँ जी ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कोई MBBS डॉक्टर है और वो निकल जाए अपना इलाज करवाने के लिए, तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो अपनी क्लिनिक खोल के रखेंगे कि बंद कर देंगे? भाई वो तो बंद कर देंगे, MBBS डॉक्टर का इलाज सब थोड़ी कर पाएंगे। तो ऐसे ही नारद जी महाराज MBBS के भी MBBS है। तो जब वो सत्कर्म पूछने के लिए निकले तो सबने अपने अपने पट दरवाजे बंद कर लिए। बोले नारद जी महाराज से कौन? जब नारद को नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को क्या मालूम होगा। नारद जी महाराज ने खूब प्रयास किया महाराज, लेकिन उनको कहीं जब प्रत्युत्तर नहीं मिला तो वह बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े और बोले मैं बद्री नारायण भगवान से, नर नारायण जहाँ तपस्या करते हैं, मैं नर नारायण से जाकर के पूछूंगा कि हे प्रभु ये सत्कर्म क्या है। और उसी समय जब वो बद्रिका आश्रम पहुंचे तो उनकी जो भेंट है वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सनकादिक ऋषियों से नारद जी महाराज की भेंट हो गई। और जब भेंट हुई तो सनकादिकों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन, हे नारद जी। अच्छा नारद कौन है? सनकादिक ऋषियों के छोटे भाई हैं नारद जी महाराज, ब्रह्मा की संतान है ना। पहले जब सृष्टि बनी तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमारों को ब्रह्मा जी ने बनाया महाराज। तो इन्हीं के छोटे भाई नारद जी हैं। तो नारद जी महाराज से कहा सनकादिक ऋषियों ने कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन आपका मुख इतना उदास क्यों है? मान लो कोई आपके पास आए, दीनहीन मुरझाया हुआ चेहरा, आपको लगेगा क्या हो गया भाई? कोई परेशानी हो गई क्या? तुम्हारा धन लुट गया क्या? तुमको कोई बीमारी आ गई जिसके कारण तुम दुखी हो? तो जो शनकादिक ऋषि थे उन्होंने कहा भैया तुम तो संत हो, न तुम्हारी कुटिया, न तुम्हारा घर, न तुम्हारा द्वार, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारे बच्चे। बोले किस बात की चिंता है? बोले संतों का जो धन होता है, संतों के पास तो धन होता नहीं, और होता भी तो कौन सा धन होता है? उनके पास राधा नाम का धन होता है, राम नाम का धन होता है। तो हे नारद जी महाराज, तो राम नाम के धन को कोई लूट नहीं सकता है। अगर लूटेगा भी तो दिन दूना जार चौगना बढ़ेगा, वो लूटने के बाद घटेगा नहीं। तो बोले हे नारद जी तुम्हारा क्या लुट गया? तब नारद जी ने ये सब वृतांत बताया कि मैं जो है संसार में भ्रमण करते हुए गया, गृहस्थियों को देखा। गृहस्थ कैसे हैं? बोले श्याल को बुद्धि दायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थियों के यहाँ क्या देखा नारद जी महाराज ने? बोले कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है,
बहुत ध्यान से सुनना। कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। बोले जितने में सौदा सेट हो जाए। बोले 10 लाख लूंगा जब शादी करूंगा, 20 लाख लूंगा जब शादी करूंगा। बोले कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत होकर के कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। पहले संबंध होता था समधि में और अब संबंध होता है समधन में। ध्यान से सुनना, पहले संबंध समधि में होता था। सम मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। जहां समान बुद्धि होती थी, समान आचार विचार व्यवहार होते थे, वहां संबंध होते थे बच्चा बच्ची के। लेकिन आजकल कहां संबंध हो रहे महाराज? समधन। जहां धन समान है, अब समधि की कोई पूछ नहीं है, समधन ही समधन दिखती है महाराज। तो नारद जी महाराज ने देखा कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम, कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है और दंपति नाम चकलकनम। अरे बाप रे, जो संसारी हैं भाई भाई से झगड़ रहा है। बोले 1 इंच तूने दबा लिया, बोले इस गेट से तू नहीं निकलना, पीछे वाले गेट से निकलना, भाई भाई को कह रहा है। तो बोले दंपति नाम, पति पत्नी में जो है कलह मचा हुआ है। मुझे नहीं रहना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। दंपति नाम चकलकनम। नारद जी महाराज ने देखा और क्या देखा? बोले आजकल सलाह भाई से नहीं ली जाएगी, माता पिता से भी नहीं ली जाएगी। सलाह किससे ली जाती है? सच्ची बताना। स्याल को बुद्धिदाय कहा। बोले साले सास को ससुराल से बुलाया जाता है महाराज, भाई से नहीं पूछा जाता, माता पिता से भी नहीं पूछा जाता। श्याल को बुद्धिदाय का, ससुराल से साले साहब आएंगे, फिर वो फाइनल करेंगे ये डिजाइन, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला। श्याल को बुद्धिदाय का। नारद जी महाराज ने देखा कि भाई से तो सलाह नहीं ली जा रही, साले की सारी सलाह से ग्रस्त जीवन चल रहा है। यह जब नारद जी महाराज ने देखा, बड़े दुखी हो गए। बोले भैया ग्रस्तों के बीच में मेरे को नहीं जाना है। मैं तो सोच रहा था ग्रस्तों के बीच में जाऊंगा, सबको राम राम राधे राधे सुनाऊंगा, लेकिन इनके यहाँ तो इतना कलह मचा पड़ा हुआ है महाराज कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ रहते रहते। मेरा जो भजन है वो भजन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए संत महात्मा ज्यादा गृहस्थियों के बीच में नहीं जाना चाहते। नारद जी महाराज ने सोचा चलो भाई संतों के यहाँ देख लेते हैं जाकर के। तो संतों के यहाँ क्या देखा? बोले आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा जी के आश्रम से। समझना, बोले आवाज कहां से आ रही है? बोले मौनी बाबा जी के आश्रम से। अब आगे और दूसरे संत के यहाँ गए। बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। अरे बाप रे, नारद जी महाराज ने देखा, वाह 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 वाह। अच्छा, बोले ये बड़ा वाला जो आश्रम है 10 मंजिल का, वो किसका बना हुआ है? बोले त्यागी जी महाराज का। जब नारद जी महाराज ने देखा कि त्यागी का आश्रम बना है, ब्रह्मचारी जी के बच्चे खेल रहे हैं, मौनी बाबा जी के यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए और वृंदावन चले गए। और वृंदावन में उन्होंने भक्ति को इस हाल में देखा। लौट करके वह बद्रिका आश्रम आए और वहां पर शनकादिक ऋषियों ने जब सारी कथा को सुना तो शनकादिक ऋषियों ने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो। बोले सत्कर्म जो है वो श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। अगर उन दोनों वृद्ध ज्ञान वैराग्य को अगर श्रीमद् भागवत श्रवण करा दिया जाए तो वह जो है जीर्ण अवस्था से युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी महाराज ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, आपसे अच्छा प्रवक्ता कहीं मिलेगा क्या? आपसे अच्छा प्रवक्ता कहीं नहीं मिलेगा, तो आप ही कथा सुनाइए ना। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है हम कथा सुनाएंगे। तो बोले कहाँ सुनाओगे? बोले कथा सुनाएंगे हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, एक आनंद नाम का तट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? हर की पौड़ी हरिद्वार।
तो हरिद्वार में बोले कथा को श्रवण कराएंगे हम। अच्छा देखना, ये संवाद कहां चला था? नारद जी महाराज और शनकादिक कहां मिले थे? बद्रिका आश्रम में, उत्तराखंड में मिले थे। लेकिन कथा कहां होनी है? हरिद्वार में। बस 10 मिनट और आरती होना है बस। हाँ, जरूरी हो तो जा सकते हो, बाकी 10-15 मिनट में आज की कथा को विराम देंगे, क्योंकि हम भी बहुत थके हैं। आप ये मत सोचना कि पंडित जी ऊपर ही बैठे हैं बस, वो में बैठ के आए हैं, वो क्या बोलते हैं, बग्गी आई थी पंडित जी के लिए। अरे भैया, हम तो 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं। मैडम जी से पूछो, 1 महीने से लगे हुए हैं, ये मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, ये। तो हम भी थके हुए हैं। कल भी हम 11-12 बजे रात तक यहाँ रहे। अब क्या है, देखिए, जो हमारे आयोजक होते हैं वो हमारे अपने बन जाते हैं, वो पराये नहीं रहते हैं। इसलिए उनका कार्य उनका नहीं रह जाता, फिर उनका कार्य हमारा हो जाता है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम पंडित जी तो हैं ही, हमारी पूजा तो सर्वत्र होगी, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो हमारी पूजा में कमी नहीं आएगी। इसलिए हम भी 2 दिन से मेहनत में लगे हैं। स्टेज वगैरह बनवाना, ये सब मैनेजमेंट करना, बहुत सारी चीजें लगती हैं। आप लोगों को तो पका पकाया हुआ फल मिल रहा है, बस बैठकर आप लोग आराम से सुनिए। ये आपका परम सौभाग्य है। मेहनत करने वाला कोई और होता है और फल चखने वाला कोई और होता है। बोले ये अमरूद किसने लगाया था? बोले पिताजी ने। खा कौन रहा है? बोले बच्चे और नाती। बोले आम का पेड़ किसने लगाया था? बोले दादाजी ने। बोले दादाजी ने एक फल खाए? बोले नहीं खाए, 4 साल बाद ही चल दिए थे, उसके फल अब उनके नाती पोता खा रहे हैं। तो महाराज, यह कथा हरिद्वार में हुई। हरिद्वार में ही क्यों हुई? क्योंकि बद्रिका आश्रम में बहुत ज्यादा ऊंचाई है, वहां सभी लोग नहीं पहुंच सकते। हरिद्वार में रखी गई कि ऊपर के संत महात्मा जो कंदराओं में तप कर रहे हैं वो नीचे आ जाएंगे, और नीचे जो संसारिक प्राणी हैं वो थोड़ा हरिद्वार तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन वगैरह सारी चीजें चलती हैं। तो बोले ये हरिद्वार चले जाएंगे तो गृहस्थियों को भी लाभ मिल जाएगा और संसारियों को भी लाभ मिल जाएगा। अच्छा, यह कथा जो है सब लोगों का ये मानना था, परिवार, हमारे मनोरथी परिवार का, कि पंडित जी अपन छोटी सी जगह में और परिवार के लोग ही करेंगे कथा। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, ये कथा एक व्यक्ति का विषय नहीं है, कथा तो सर्वत्र सबको लाभ मिलना चाहिए। बड़ा पंडाल, बड़ा साउंड, बड़ी सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक कन्या का विवाह करते हैं उसी प्रकार से इस कथा की व्यवस्था होना चाहिए। तो हाँ, हमारी बात को माना गया और बढ़िया, बहुत सुंदर यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था आप सब लोगों के लिए मैडम जी के द्वारा कराई गई। क्योंकि मैडम जी यहाँ अकेली रहती हैं, सब लोग जानते हैं, तो करने वाला कोई नहीं है। फिर भी इन्होंने खूब मेहनत किया और खूब सबको सहयोग ले ले करके आज इस मुकाम तक अपन पहुंच गए हैं। तो अब तो अपन ट्रेन में बैठ गए हैं, अब वृंदावन पहुंच ही जाएंगे, कोई घबराना नहीं। क्योंकि जब ट्रेन पटरी में चल रही है तो एक ना एक दिन हमको पार लगा देगी। जब तक यहाँ नहीं बैठे थे तब तक थोड़ा बहुत दिमाग में लोड था हमारे भी, लेकिन अब जब हम गद्दी में बैठ गए तो अब हमको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भैया चिंता करने वाला कृष्ण कन्हैया यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस कथा को हरिद्वार में सुनाया गया। तो उस समय जो है अनेक ऋषि मुनि जो है उस कथा को श्रवण करने पधारे। और जैसे ही ये कथा प्रारंभ हुई, भक्ति महारानी नृत्य करने लगी महाराज, और ज्ञान वैराग्य भी उछल पड़े हैं और उछल करके वही भी नृत्य करने लगे। और साप्ताहिक कथा श्रवण करके और ज्ञान और वैराग्य जो है पुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। जैसे ही ज्ञान वैराग की मुक्ति हुई तो नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि हे शनकादिक ऋषियों, यह अगर अच्छे व्यक्ति सुने और उनकी मुक्ति हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या यह कथा पापियों को भी तार सकती है? क्या दुष्ट दुराचारियों का कल्याण कर सकती है कथा? तो जो है सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अवश्य ही। बोले ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले महाराज ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदा पाप में दुराचार में लगा हुआ प्राणी है, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा जो दुराचार पापाचार में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिन अगर वह कथा श्रवण करे या उसके निमित्त श्रवण किया जाए तो अवश्य ही उसकी मुक्ति प्रदान कर देती है। तो लोग बोले महाराज जब तक उदाहरण नहीं होगा कोई, बोले कभी इस कथा को किसी ने सुना है क्या? मान के चलो ये कथा अभी कहीं नहीं हुई होती और पहली बार अपन इस कथा को सुन रहे होते या कर रहे होते तो बड़ा आश्चर्य लगता, अरे क्या होने लगा, अपन ने ऐसा तो देखा ही नहीं कभी। लेकिन चूंकि अपन ने पहले से सुन रखा है कि श्रीमद् भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा जगह जगह होती है और इसको श्रवण करके जो है मनुष्य अपनी गति को प्रदान कर लेता है। तो बोले कोई उदाहरण है क्या? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हाँ, एक बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण था जिसका नाम आत्मदेव था। आप सब लोगों ने कथा श्रवण किए हैं। क्या है, चूंकि आज अपनी कलश यात्रा लेट हो गई थी इसलिए कथा को कथा सारम बस सार सुन लो आप। फिर कल से स्वच्छंद 1 बजे से बैठेंगे और बढ़िया 6-7 बजे 8 बजे तक अपन कथा करेंगे, ठीक है ना? नहीं चलेगा? चलेगा? चलो भाई नहीं चलेगा तो 4, 4:30, 5 बजे तक कथा करेंगे। बढ़िया आनंद से सब लोग भोजन करके करा के बर्तन धुल के धुला के बढ़िया फ्री होके आना। पति देव के लिए डिब्बा लगा के आना कि उनका फोन ना आए बीच में। और 1 बजे से लेके 4, 4:30 बजे तक घर के ये बोल के आना कि ध्यान धरो मेरो पोथी में और आग लगे तेरी रोटी में। मन को पोथी में लगाना, रोटी में नहीं लगाना। अगर मन रोटी में लग गया तो फिर पोथी में नहीं लगेगा। हो सकता है अभी कई महिलाएं कह रही हो मनी मन कि आग लगे तेरी पोथी में, ध्यान धरो मेरो रोटी में। अरे रोटी बनाना है पंडित जी? नहीं, पंडाल में आओ 3-4 घंटे ईश्वर के लिए ही दे दो, क्योंकि हमने बोला ना कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। ये 3-4 घंटे का सत्र जो है भगवान के लिए रिजर्व कर दीजिए 7 दिन के लिए, क्योंकि ये 7 दिन ही हैं मरने के लिए और जीने के लिए। काहे पंडित जी 7 दिन में सब निपटने वाले हैं क्या? अरे भैया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार आ गया। ये 7 ही दिन तो हैं, 8वां दिन है क्या? तो भैया ये 7 दिन में ही अपन जो करना चाहें, कराना चाहें उसको कर सकते हैं। तो बड़ी ही सुंदर आत्मदेव जी की कथा को श्रवण कराया। आत्मदेव जी ब्राह्मण जो है उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की कामना लेकर वन में गए, एक संत मिले, उन्होंने एक फल दे दिया उनको। उनकी पत्नी को जब दिया तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, धुंधली देवी। अच्छा, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, इसलिए ध्यान रखना नाम बड़े सुंदर रखना चाहिए। अरे कृष्णा रख लो, रामू रख लो, श्यामू रख लो। अरे भगवान के नाम से रखोगे तो उसका नाम लेने ही से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और चिंटू, पिंटू, यश, ये इत्यादि दुनिया के नाम रखोगे महाराज तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। इसलिए हमारे पूर्वज भले ही पढ़े लिखे नहीं थे महाराज, बड़े ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। जो भी कार्य करते थे बड़ी बुद्धिमानी से करते थे। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख लेते थे। मान लो किसी का नाम किशन रख दिया, अब जीवन भर जब अपने बच्चे को वो बुलाएगा तो किशन नाम से ही बुलाएगा। अब अपन चाह कर भी भगवान का नाम कई बार क्या है भाई, जो नौकरी करने वाले हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, जो अपनी दुकानदारी करने वाले हैं, उनका दिमाग ऐसा हो जाता है महाराज। जो किराने की दुकान वाला है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है
क्या सामान कम है, क्या ज्यादा है, क्या बिका, क्या नहीं बिका, कितने ग्राहक आए, कितने नहीं आए, कौन आया, किसने क्या दिया, क्या नहीं दिया। मतलब उसकी साइकोलॉजी आप देखना, केवल वो दुकान में और ग्राहकों में ही फंसी रहती। एक ऑफिस वर्क करने वाला व्यक्ति है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग कर रहा है, उसकी निरंतरता महसूस करना कभी आप, ये केवल बताने वाली बात नहीं है, महसूस करना। भाई कोई भी कार्य रिसर्च करो ना, थ्योरी क्यों सुनते हो, थ्योरी सुनो फिर उसको रिसर्च करो। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, मान के चलो हमने नवचंडी यज्ञ किया, अब नवचंडी यज्ञ में हमने 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो 9 नहीं, 18 नहीं, 36 दिनों तक कम से कम वो दुर्गा सप्तशती दिमाग में चलती रहती है। कई बार महामृत्युंजय जाप चलता है हमारा, तो महामृत्युंजय जाप करते हैं। अब एक दिन में महाराज 5000 6000 बार महामृत्युंजय ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, निरंतर जब हमने 5000 बार 6000 बार उसका नाम लिया, मंत्र बोला, तो वो साइकोलॉजी हमारी कहाँ चली गई, मंत्र में। अब वो निरंतर 24 घंटे हमारे दिमाग में वो मंत्र चलते रहते। तो ऐसे ही महाराज कि मन को जो है अपन सत्संग में जब आए तो घर के कार्यों को घर में विराम दे करके और 3-4 घंटे यहाँ पर आनंदित होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। तो जो यथा नाम तथा गुण, जो धुंधली देवी थी जैसा उसका नाम वैसी उसकी बुद्धि। जब आत्मदेव ने उनको फल लाकर दिया महाराज, तो धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, तर्क कुतर्क करके उस फल को त्याग दिया, उस फल को गाय को दे दिया। और उसकी बहन आई, उसकी बहन से उसका पुत्र ले लिया। ऐसे सब करके उनके यहाँ पे 2 पुत्र पैदा हुए। एक तो गाय से हुआ जिसका नाम हुआ गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। और जो धुंधली ने अपनी बहन से जो पुत्र लिया था उसका नाम हुआ धुंधकारी। ये दोनों में क्या अंतर था देखना। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। भाई एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन सबकी बुद्धि समान नहीं होती है। ऐसे ही आत्मदेव जी के 2 पुत्र हुए। कौन कौन? गोकर्ण जी और धुंधकारी। इनमें क्या अंतर था? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण तो पंडित हुए, महान ज्ञानी हुए, और जो धुंधकारी था महान खल हुआ। इसने अपने पिता को भी खूब सताया। तो पिता देखना, जब इनको संतान नहीं थी तो आत्मदेव जी जंगल गए हुए थे मरने के लिए कि मेरी संतान नहीं है, आज अगर ईश्वर ने मुझे संतान नहीं दिया तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन आज संतान है तो भी आत्मदेव जी बन गए हैं। काय के लिए? कि संतान किस लिए? संतान नहीं होना था। अरे भैया, पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र अच्छा है तो उसके लिए संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, और पुत्र अगर बुरा है तो उसके लिए भी संग्रह की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से धुंधकारी ने अपने माता पिता को खूब सताया। एक दिन एक वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। वैश्याओं ने उसको रात में रस्सी से बांधकर उसके गला दबाकर उसको मार दिया महाराज, और वो वैश्याएं पूरा धन हरण करके ले गईं। अब धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब यह दृष्टांत गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में तप कर रहे थे, उनको जब श्रवण सुनने को मिला तो गोकर्ण जी ने जो है गया में श्राद्ध कर दिया उस अपने भाई के नाम से। लेकिन गया श्राद्धे सते नापी, 100 श्राद्ध कर दिया, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। जब लौटकर आए हैं गोकर्ण जी महाराज, तो उन्होंने क्या देखा कि रात में जब सोए वो, तो भैंसे के रूप में, बकरी के रूप में, अनेक अनेक रूप बना करके जो धुंधकारी था उनको परेशान करने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि अरे तुम कौन हो? तो बोले अहम भ्राता
त्वदीयोष्मि। बोले हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। और बोले आपका ही भाई धुंधकारी हूं। तो बोले अरे धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले 100 श्राद्ध भी कर दोगे तो मेरे जैसे पापी की मुक्ति नहीं होगी। तो बोले तुम मेरे लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज प्रातः हुआ, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवती वार्ता। बोले इसको भागवत की कथा सुनाओ, इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो आज जो है गोकर्ण जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर मंडप बनाया है और आज धुंधकारी के निमित्त उन्होंने श्रीमद् भागवत को किया है। और 7 दिन में देखना, गोकर्ण ने जब कथा सुनाया तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई। विमान आया भगवान का लेने के लिए और विमान में बैठ करके वह महान खल महान पापी जो है भगवान के धाम को गया। जब यह दस्त गोकर्ण जी महाराज ने देखा तो कहने लगे कथा तो सबने सुना, लेकिन विमान एक क्यों आया? तो बोले फल भेदोत्र, फल जो है श्रवण फल भेदोत्र, श्रवण की जो है श्रवण से फल भेद हो जाता है। किसी ने ध्यान से सुना है बोले धुंधकारी ने, इसलिए इसके लिए विमान आया है। और जो और श्रोता थे, किसी का ध्यान घर में जा रहा था, किसी का ध्यान मोबाइल में जा रहा था, किसी का ध्यान पड़ोसी में जा रहा था, कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, तो बोले इनका ध्यान भंग था, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। लेकिन आज दूसरी बार गोकर्ण जी ने इस कथा का आयोजन किया और सभी श्रोताओं ने मंत्र मुग्ध होकर के इस कथा को श्रवण किया है महाराज। और श्रवण करके जिस प्रकार से राम जी के राज्य में कुत्ता भी भगवान के धाम को गया था, ऐसे ही जो है गोकर्ण जी क्या जो गांव के जितने श्रोता थे वो सब भगवान के धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया यह कथा जो है जीते जी व्यक्ति को तो मुक्त करती है, अगर इस संसार से कोई चला भी गया है और उसके निमित्त इस कथा को किया जाए तो अवश्य यह कथा उसको मुक्त कर देती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आगे इस कथा को श्रवण करने के नियम बताए हैं सूत जी महाराज ने कि इस कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए। बोले पयः पानम घृतम पानम, बोले या तो आप दूध पी करके इस कथा को सुनो, सुन लेना ध्यान से कथा के नियम, या तो दूध पीकर सुनना। बोले पयः पानम घृत पानम, बोले दूध भी शुद्ध नहीं आ रहा महाराज, बोले घी पी के सुन लेना। बोले घी तो इतना मिलावटी आ रहा है कि कुछ मत कहो, कलर डाल देते हैं पीला और कहते हैं गाय का घी है, देसी गाय का है। और बोले मान के चलो नकली घी में कोई फायदा नहीं है और असली घी पचाने की सामर्थ्य नहीं। बड़ी विडंबना है। मान लो असली घी 2 चम्मच किसी को खिला दें तो दूसरे दिन पता चले कि हालत ही खराब हो जाए उसकी। तो बोले घी पी के नहीं रह सकते, बोले दूध पी के भी नहीं रह सकते। बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, बोले तला भुजा नहीं खाना, गले तक भी नहीं खाना, स्वल्पहार थोड़ा सा। भाई डेली खाते थे 25 रोटी, अब 5 रोटी खाना कथा के समय। क्यों? क्योंकि आलस्य शरीर में नहीं है। ध्यान रखना, आप कभी आप रिसर्च करना। हमारे घर के लोग हमसे बहुत परेशान हैं, तुम खाते नहीं हो, खाते नहीं, 2 बज गए कहाँ हो, भूखे हो सुबह से। अरे भैया शरीर में आलस्य नहीं है, आलस्य भोजन में है। आप भोजन मत करिए, 4 दिन जगिए, कोई परेशानी नहीं है। और हचक के एक टाइम भोजन कर लीजिए। रात में तुम 10 बजे सोए, दूसरे दिन 10 बजे उठो और 11 बजे गले तक खाओ, 11-12 बजे फिर नींद आ जाएगी। इसलिए भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। बोले भैया कोई प्रतिबंध नहीं है खाने पीने का, खूब बढ़िया खाओ, लेकिन इतना खाओ कि आपको नींद ना आए। अभी हम देख रहे हैं यहाँ से लेके वहां तक सब मुंह फाड़ रहे हैं, बोले राम राम। अब हमें लगना है कि ये राम राम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति अब वो जमाई आ रही कि राम राम कर रहे हैं, वो जाने भैया।
तो भोजनम तो परम मन्य, ऐसा भोजन करें आप 7 दिन तक जिसमें आपको आलस्य ना आए, नींद ना आए। और कथा बोले कैसी करना चाहिए, बोले इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक कन्या का विवाह होता है ना, एक कन्या का विवाह मंदिर से भी हो जाता है, ऐसे ये कथा मंदिर में भी हो जाती है। एक कन्या का विवाह महाराज रजवाड़े लान से होता है, पूरा फंक्शन 50 लाख 60 लाख रुपए वो शादी में खर्च करता है, 1 करोड़ रुपए। सारे लोगों को वो राजशाही थाली चलती है ना, हम कभी कभी जाते हैं फंक्शन अटेंड करते हैं, बोले महाराज जी 500 रुपए की 1 पर्सन की थाली है, 450 रुपए की 1 पर्सन की थाली है। 300 कैंडिडेट आपके आएंगे, आपके परिवार के लोग, 300 थाली बुक करा दी है। वाह महाराज। तो एक विवाह तो मंदिर में हो गया जहां कुछ नहीं लगा, फ्री में हो गया काम। मतलब फ्री का मतलब आप 2-4-10 हजार रुपए में अपना काम हो गया। और एक फंक्शन हुआ करोड़ों में, वही शादी। तो ऐसे ही ये भागवत है भैया। ये पंडाल ऐसा लगा है, इसमें और चमक धमक डिजाइन, अच्छी कालीन बिछवा दो, अच्छे गद्दे लगवा दो, मंच और सजा दो, साउंड और अच्छा बढ़िया बढ़ा दो। संगीत वाले 4 हैं अभी, दिल्ली से 10 और बुला लो, 14 हो जाएंगे, बढ़ा लो। पंडित जी अभी 4 आए हुए हैं भैया, 4-8 और बढ़ा लो। तो कथा की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई हमसे पूछता पंडित जी आपकी कथा का बजट क्या है, मैं कहता हूं भैया कोई बजट ही नहीं है मेरी कथा का। बोले कुछ तो होगा। मैंने कहा क्या बता दूं यार भैया, आप तुम कन्या का विवाह मंदिर से करना चाहते हो कि रजवाड़ा लान से करना चाहते हो, आप बताइए कैसा करवाना चाहते हो। बोले पंडित जी रजवाड़ा लान से करवाना है। तो चलो भैया, फिर दिल्ली से टीम आएगी, वृंदावन से आचार्य आएंगे, बनारस से पंडित जी आएंगे, वृंदावन से झांकी आएगी, अच्छा बढ़िया साउंड लगेगा, सिद्धि वालों का साउंड लगेगा। अब आपने कहा मंदिर से करना है तो भैया लोकल के पंडित जी, लोकल के वादक, और साउंड भी जो है यहीं आप ही से कह देते भैया जो डब्बा लगे तो लगा देना। ना आपको समझ में आता पंडित जी क्या बोल रहे हैं, और ना हमको समझ में आता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो कथा की कोई लिमिट नहीं है। जैसा आप गुड़ डालेंगे, जैसी चीनी डालेंगे, वैसे मीठी और उसकी अधिकता बढ़ती चली जाएगी। भाई जितना सुंदर पंडाल होगा, जितनी सुंदर बैठने की व्यवस्था होगी, उतना आपको बैठने में आनंद आएगा और देखने में आनंद आएगा। जिसको नहीं आना वो भी आ जाएगा। तो इसलिए अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए। अच्छा, सबसे मुख्य बात, सबसे बड़ी विडंबना कि जो है गली गली में गुरु फेरे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सब लोग यहां जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी ये लाइव चल रहा है फेसबुक चैनल में, आचार्य अजय शास्त्री जी के नाम पे लाइव मोबाइल से चल रहा है। क्योंकि कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो अपन मोबाइल से चला रहे हैं। तो सब लोग जो सुन रहे हैं दूर दूर तक वो भी सुनना कि गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक पड़ो, हमें दक्षिणा देओ। ऐसे लोगों से बचना, ऐसे लोगों से बचना। वक्ता का जब चयन करो, अरे भाई जिससे हम अपनी मुक्ति, अपने परिवार की मुक्ति के लिए साधन करना चाह रहे हैं, जिससे कथा सुनना चाह रहे हैं, वो वक्ता कैसा होना चाहिए। तो सुंदर वक्ता को, जो पढ़ा लिखा वक्ता हो, वेद शास्त्र को विशुद्ध कृत वेद शास्त्रों को जानने वाला प्रवक्ता हो, जो वृंदावन से पढ़ के आया हो। आजकल तो भैया क्या बताएं आपको, जो कहीं पढ़ने नहीं गए, कभी वृंदावन का मुख नहीं देखा, और उनके होल्डिंग पोस्टर में लिखा हुआ है कि वृंदावन धाम से पधारे हुए फलाने शास्त्री जी, कहीं पढ़ने नहीं गए और भागवत कथा कर रहे हैं। एक श्लोक उनसे पूछ लो तो नहीं बोल पाएंगे। तो वक्ता का जब चयन करो तो वक्ता कैसा होना चाहिए शास्त्री जी, वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता जो है वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्यात निष्प्रहा। वक्ता जो है निष्प्रिय होना चाहिए, वेद शास्त्रों को
विरक्तो वैष्णवो विप्रो, आचार्य जी, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत और दृष्टांत कुशलो धीरहा वक्ता कार्याति निष्प्रहा। बोले वक्ता जो है विरक्त होना चाहिए। अब विरक्त कैसा? बोले घर गृहस्थी से विरक्त नहीं, बोले इंद्रियों में निग्रह होना चाहिए उसका, कि उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, उसको ज्यादा ये नहीं कि मैं काजू ही खाऊंगा कि बादाम खाऊंगा कि रसगुल्ले ही खाऊंगा। अरे भैया दाल रोटी में भी उसको संतुष्ट रहे, वो विरक्त हो, मन से विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त के साथ साथ क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात बता रहे हैं हम। भैया मर्जी आपकी है, भैया अच्छी क्वालिटी की दाल लाओगे तो जल्दी गलेगी और स्वाद देगी, और सड़ी भूसी दाल ले आओगे तो पकेगी तो लेकिन स्वाद नहीं रहेगा। या उसका कोई फल, सड़ा फल लाओगे, क्या उसका महत्व है? कोई महत्व नहीं, अच्छा फल देख के लाओ। तो वैष्णवो, वो वैष्णव होना चाहिए, परम भक्त होना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, बहुत बहुत ऊंची बात है कि वो ब्राह्मण भी होना चाहिए। आजकल बड़ा विरोध चल रहा ना, कई प्रवक्ता अनेक अनेक समाज से लोग कथा करने लगे। बोले नहीं नहीं, पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं, हवन अपन खुद कर लेंगे, गणेश जी खुद बिठा लेंगे, शादी खुद कर लेंगे, कथा भी खुद कर लेंगे। नहीं नहीं भैया, ये ब्राह्मणों का कर्म है, उसको मत छीनिए आप, क्योंकि दूसरे की वृत्ति का जो हरण करता है उसका कहीं ठिकाना नहीं रहता, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए प्रवक्ता, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अरे श्लोक तो बोले। अब एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी ने 7 दिन भागवत सुनाई महाराज, और 7 दिन में एक और श्लोक नहीं बोले। 7 दिन पूरे निकल गए, बस राधे कृष्णा सीताराम सीताराम। अच्छा क्या होता है, हमारी कथा में कई लोग बोर हो जाते हैं, क्या है हमसे गाना भी नहीं आता, और दूसरा क्या है कि हम गाना भी नहीं चाहते। अब टूटा फूटा अभी गाए ना 2-4 भजन तो गा तो सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं गा सकते, लेकिन हम नहीं गाना चाहते। क्या हुआ, पहले के समय में वैद्य हुआ करते थे, कड़वी कड़वी दवाइयां देते थे खाने के लिए। जो पुराने लोग हैं जानते हैं, वैद्य जो है कड़वी दवाई देते थे। अब वो मरीज कहता था भैया बहुत कड़वी है वैद्य जी, मैं खा नहीं पाऊंगा। बोले एक काम करना, थोड़ी शहद इसमें टपका लेना, मिला के चाट लेना। तो बोले ये कड़वी दवाई शहद से मिलके थोड़ी टेस्टी हो जाएगी, चाट लेना। अब वैद्य जी ने दवाई दे दिया, बोले इसको शहद के साथ मिला के खा लेना। अब महाराज जब वो घर आया तो उसने देखा कि अरे यार ये तो कड़वी दवाई है, एक काम करो वैद्य जी ने शहद भी तो बताए है ना, तो दवाई को फेंक दिया और शहद को पी लिया। अरे बोले ये बहुत अच्छी दवाई है। अब वो 2 महीना हो गए, ठीक ही नहीं हुआ। अब ठीक नहीं हुआ, फिर वैद्य जी के पास पहुंचा, बोले वैद्य जी मैं ठीक नहीं हुआ। बोले दवाई तूने ठीक से लिया था? बोले हाँ लिया था। बोले कैसे लिया था? बोले आपने जो दवाई दिए थे, बोले थे शहद के साथ मिला के खाना, तो वो दवाई बड़ी कड़वी थी तो मैंने दवाई को हटा दिया और शहद को पी लिया। अरे बोले मूर्ख, कड़वी दवाई के साथ 1 बूंद शहद मिला के चाटना था, तूने साले शहद ही पी गया, कहां से ठीक होगा? तो ऐसे ही क्या हुआ, पहले जो संगीत वाद्य यंत्र या जो साउंड वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो लोगों की मांग की भैया यार रूखी रूखी कथा सुहाती नहीं है, थोड़ा संगीत, थोड़ा साउंड, थोड़ा भजन संकीर्तन हो जाए तो नींद आती है, वो भग जाएगी। तो बीच बीच में संकीर्तन होना चाहिए। लेकिन अब जो बिगर पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं उनको बड़ा, जैसे ही सुना उन्होंने बड़ा प्रसन्न हो गए। बोले यार ये तो अच्छी बात है, बोले भागवत जी को छोड़ दो। अब भागवत जी के साथ थोड़ा मिला के देना था संगीत, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भागवत जी को तो एक तरफ रख दिया,
7 दिन तक एक भी श्लोक नहीं बोला, केवल संकीर्तन सहज ही सहज चटाते रहे, तो महाराज 7 दिन सुनने वालों का कल्याण होगा क्या सहज चाटने से? भाई श्रीमद् भागवत कथा है, कम से कम एक श्लोकम अर्धयु श्लोकम चतुष्पादम। भागवत जी में लिखा है कि एक श्लोक अगर कानों में चला जाए महाराज तो मुक्त कर सकता है, अगर एक नहीं गया आधा भी बोल लिया जाए तो भी मुक्ति प्रदान कर सकता है, और अगर आधा भी नहीं बोले, आधे से आधा चौथा पद भी अगर श्री कृष्णाय वयम नुमा बोल लिए तो उससे भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज उसको भी तो एक प्रवक्ता थे, 7 दिन एक भी श्लोक नहीं बोले होंगे। अब जब 8वें दिन कोई पहुंचा उनके पास, बोले महाराज जी हमने आपको भागवत के श्लोक सुनने के लिए बुलाया था, आपने तो एक भी नहीं सुना है। बोले हम पढ़े ही नहीं है कहीं, कहां से सुना है? तो उन्होंने कहा महाराज हम इस लोक की चिंता नहीं करते, हम तो उस लोक की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा हम इस लोक की चिंता नहीं करते, हम उस लोक की चिंता करते हैं। लेकिन भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि अपन जब तक इस लोक की चिंता नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये लोक ठीक नहीं होगा, यह लोक सुखी परलोक सुखी, जब ये लोक ठीक होगा तभी तो परलोक ठीक होगा ना। जब यही लोक ठीक नहीं होगा तो परलोक कैसे ठीक हो सकता है? तो इसलिए दृष्टांत कुशलो धीरहा वक्ता कार्याति निष्प्रहा, अति निष्प्रेह अति सरल प्रवक्ता, ऐसा प्रवक्ता का चयन हमको करना चाहिए। इस प्रकार से जो है भागवत जी के नियम बताए हैं। सभी लोग कल ठीक 1 बजे इस कथा प्रांगण में पहुंचेंगे एवं सभी लोग कथा से प्रारंभ होने से पहले आ जाएंगे और कथा समाप्त आरती के बाद ही सब लोग जाने की कोशिश करेंगे। आइए एक छोटा सा संकीर्तन, इसके बाद जो है हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना। सभी लोग खड़े हो जाइए, मोरी जिनको नृत्य करना है वो नृत्य कर सकते हैं। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। सभी लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जय हो बंसी वाले की जय हो।
तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो तेरे भरोसे मत छोड़ना, बोल बंसी वारे की जय हो। सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। बड़े ही सुंदर भाव से आरती को सब लोग गुनगुनाएंगे। उसके पश्चात एक छोटा सा भजन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हो पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति
को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सैतं नमामि। त्वमेव माता पिता जगाय कपाल मालांकित गयाय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वसु सखा त्वमेव।